आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 2021 में टीजीटी के हुए एग्जाम परीक्षा का प्रश्न पत्र करने वाले हैं हल। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा, इस उद्देश्य से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो साथियों, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे हम लोग आज की पाठचर्या और हल करेंगे टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र करने वाले हैं हम लोग हल। तो साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा। सौरसेनी अपभ्रंश विकल्प एक को, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए साथियों, बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी और मगही तथा मैथिली भाषाओं का विकास होता है, तो वहीं अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी और बघेली का होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और देखते हैं दूसरा प्रश्न कि एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प ए, बी और डी को छोड़ करके गर्म राख विकल्प सी को चुना होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्व एर्व बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। यह कथन जो है किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी रुद्रट को, तो बिल्कुल क्षमा करें, यह वाग्भट्ट का कथन है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। क्षमा करें, वाग्भट्ट का कथन है, बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, निरूपण हुआ है, जिसमें 100 अलंकार आपके शब्दालंकार के भेद हैं, जबकि 5 अर्थालंकार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो दिए गए विकल्प जो आपके हैं उसमें आपको बताना है कि सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है। और आपने जवाब में अगर सेलेक्ट कर लिया विषाद को, सी विकल्प, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। सात्विक अनुभव जो हैं वह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें रोमांच, कंप, प्रलय, स्वेद, अश्रुपात, वैवर्ण और स्वरभंग तथा स्तंभ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को कि वीणा पाणी में समास कौन सा है। तो वीणा पाणी में समास बनेगा आपका वीणा है जिसके हाथों में, अर्थात सरस्वती। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। तो नमः शब्द के योग में
विभक्ति होगी आपकी चतुर्थी। विकल्प डी अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जिस समासपद के पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया बहुब्रीहि समास तो बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे त्रिनेत्र शब्द है तो तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, या गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। तो विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पर हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद बनेगा नदी क्रोसम कुटिला। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। और खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक आपने मरुधर मृदुल को चुना तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों में निम्न में से एक कथन असत्य है, इसका आपको चयन करना है। तो दिए गए विकल्पों में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं तो यह कथन असत्य है। महाकाव्य के लक्षण के देश से बाकी सभी नाटक संधियां होती हैं या सर्गों में विभक्त होता है तथा प्रारंभ में इसमें देव नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश आदि होते हैं। तो विकल्प बी के साथ अगर आप गए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 12 है कि वध स्थल में से छलांग किस लेखक की कहानी है। वध स्थल से छलांग के लेखक हैं ऋषिकेश सुलभ। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 13 है कि युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो युष्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन बनेगा तुभ्यम और ते। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सभी स्वर क्या होते हैं। तो सभी स्वर्ग जो होते हैं प्रश्न संख्या 15 है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद करने वाले हैं ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर अला ओल अलो उजाला। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 16 में कौन सा सुमेलित नहीं है इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान की रचना है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है, अग्निपंखी सूर्यबाला की है, जबकि एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल की रचना है। चित्रा मुदगल की रचना है। तो इस हिसाब से विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। और इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, तो यह जो है संयोगात्मक भाषा न बल्कि विकास आकृति और रूप के आधार पर इसका वियोगात्मक है, वियोगात्मक है। तो इस हिसाब से विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है इसमें? तो इसमें चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करना है आपको। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इसमें भारत भारती जो कृति है इसका रचना काल है 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है, जबकि यशोधरा 32 ईस्वी की रचना है और जय भारत 52 ईस्वी की रचना है 1900। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है शिव पूजन सहाय, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। 1965 ईस्वी का यह प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक के वर्णन से संबंधित इसमें ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी राउरवेल चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा 1565 ईस्वी। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ए चयनित किया सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 24 है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? और गुरु नानक देव की माता का नाम अगर आपने तृप्ता चुना है तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद था। मेहता कालूचंद इनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है कि विधा के देश से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो प्रश्न संख्या 25 में जो है आपकी अगर देखा जाए तो वट वृक्ष की छाया में यह रचना विधा के देश से अन्य 3 से भिन्न है, क्योंकि यह एक जीवनी विधा की रचना है। यह जीवनी विधा की रचना है और अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई यह रचना, जबकि शेष आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें मुर्दहिया आपकी और मणकटिका ये दोनों तुलसीराम की रचनाएं हैं, जबकि कितनी धूप में कितनी बार यह महीप सिंह की आत्मकथा है। यह महीप सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, विकल्प 2, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प बी। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका खेत, किसान और दाहिना तीनों ही तद्भव शब्द हैं, जबकि राजा जो है तद्भव शब्द न होकर के तत्सम शब्द है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि खेत का तत्सम क्षेत्र होता है और किसान का तत्सम
कृषक होता है और दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है। इस हिसाब से विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होगा? और आपने, मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर 10,000 सेलेक्ट किया होगा। विकल्प 4, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीर और तुलसी की भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? और इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा डॉक्टर बच्चन सिंह को, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय किस वेद से लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा यजुर्वेद से, तो बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के का रचना काल क्या है? तो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई यह रचना 1741 ईस्वी की है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। और इसी नाम से रचना करने वाले रचनाकार वाल्मीकि भी हैं, और यह वाल्मीकि की रचना 1741 की है। अगला प्रश्न, है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात, अचकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात, निम्न पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? और प्रश्न संख्या 34 का जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया अद्भुत रस विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने माता प्रसाद को चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि न धर्म वृद्धिषु वयम समीक्षते, यह सूक्त किस कवि की है? और इसका जवाब आपने कालिदास को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने चयनित किया सुंदर दास को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो यह कृति जॉर्ज गिलक्राइस्ट की है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुम्हें सौंपता हूं किसके काव्य रचना है? तो तुम्हें सौंपता हूं यह त्रिलोचन की काव्य रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ चरित के रचनाकार कौन हैं? तो पार्श्वनाथ चरित कृति के रचनाकार, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा वादिराज को। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन और पुरुष का रूप है? इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन विकल्प 4 चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी सीमा पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव
संहति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया भगीरथ मिश्र को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि शयन में संधि कौन सी बनेगी? तो शयन शब्द जो है यह अयादि संधि का उदाहरण है। विकल्प इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत के किस कवि के लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने भवभूति को चुना होगा, तो भवभूति विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने अर्पणा चुना तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है परिसंख्य अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। फूल नाम है एक त्रिलोचन की रचना है। नीली रेखा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। जबकि लोग भूल गए हैं यह काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का न होकर के रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय का है, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बरवय छंद, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें अगर आपने चयनित किया विकल्प आभ्यंतरिक सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? तो श्री से प्रारंभ होना और लक्ष्मी पर समापन होना वह ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। सी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विलोम के दृष्टि से असंगत युग्म इसमें आपको बताना है। और विलोम के दृष्टि से इसमें असंगत युग्म जो है अर्वाचीन का प्राचीन होगा। विकल्प इसमें जो है गलत है। अर्वाचीन का जो है विलोम प्राचीन बनेगा। बाकी अज्ञ का विज्ञ, अजय का विजय और अद्यतन का पुरातन सही है। प्रश्न संख्या 53 के निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने जो है सेलेक्ट किया विकल्प सी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? और प्रश्न संख्या 54 का अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 3 परी,
तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि अब उपसर्ग का अर्थ हीनता या पतन के संदर्भ में है। अप का भी हीनता अथवा विरुद्ध या अभाव या लघुता के संदर्भ में है, और दूर का अर्थ भी दुष्ट, बुरा या कठिन होता है। लेकिन परि शब्द जो है इसका अर्थ होता है चारों ओर, पूर्ण या अतिशय, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 55 है कि हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 55 का जवाब आपने चयनित कर लिया कबीर परचयी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ लिखी थी। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने हनुमान बाहुक सेलेक्ट किया तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों के पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प एक, नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें सेतु शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है। इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, विकल्प 2, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार के रूप में भास जाने जाते हैं जो कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर अगर आपने कौरवी चुना होगा तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक, और प्रश्न संख्या 62 का जवाब अगर आपने चुन लिया होगा मध्वाचार्य को, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में, तो इसके प्रत्येक चरण में एक नगढ़, 2 भगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। प्रश्न संख्या 64 का जवाब अगर आपने 8 सर्ग सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था। और प्रश्न संख्या 65 का जवाब आपने सेलेक्ट किया हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, तो ए विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। और प्रश्न संख्या 66 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है अबू सईद को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जह राधा आनत उदत निशिबासर आनंद, कहाँ कहाँ अरविंद हैं कहाँ बापुरो चंद, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और प्रश्न संख्या 67 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रतीप अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। तो उपन्यास रहस्य शीर्षक से लिखा गया निबंध
जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस पंक्तियों के सृजेता और कृति का नाम आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग को सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया लोट लकार संभाव्य काल विकल्प ए तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि पौन मया करी घूंघट टार्यों दया करी दामन दीप दिख्यामों काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर आपको बताना है और इसका सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया नेही नागरी दास की तो राइट आंसर के साथ हैं आप। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ओज गुण सेलेक्ट किया है तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है या काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है, और प्रश्न संख्या 73 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है या काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है, तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, और इस प्रश्न का जवाब अगर विकल्प आपने डी चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, तो इसमें विकल्प ए पत्र साहित्य है, विकल्प बी आत्मकथा, विकल्प सी रेखा चित्र, लेकिन जो विकल्प डी है यह अमृतलाल नागर और रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है एक पत्र साहित्य। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पत्र साहित्य है। अगला प्रश्न है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं, निर्भय भीम व्यायोग कृति के लेखक रामचंद्र सूर्य हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसमें मार्कंडे द्वारा लिखी गई कहानी रामलीला नहीं है, बाकी महुए का पेड़, पान फूल और हंसा जाए अकेला मार्कंडे की कहानियां हैं, जबकि रामलीला मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसमें कुंद शब्द जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प इसमें सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है
गणपत चंद्रगुप्त को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया है? तो उन्होंने इसे काल चक्र में अंकित किया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया मुक्तिबोध को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इसमें जो है आषाढ़ महात्म्य जो है यह है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रज्ञानोन्मेख शालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प भट्टतोत। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया पुनरुक्ति, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द आपने चयनित कर लिया पंख, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 88 के उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर कैसा वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो जवाब प्रश्न है कि उटपटांग शब्द में समास कौन सा होगा? उटपटांग शब्द में समास अगर आपने चयनित कर लिया है तत्पुरुष, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है सजावट, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा लाल चंद्रिका। विकल्प क्षमा करें, रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं इंशाअल्लाह खां, ये जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? तो जवाब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। विकल्प 20 का। इति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? और अगर इसमें रूपक अलंकार आपने सेलेक्ट किया है, सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख कहानी की कहानीकार काशीनाथ सिंह हैं। काशीनाथ सिंह हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? तो मर गया दीपनाथ, यह कहानी लिखने वाले हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है?
और इस प्रश्न का उत्तर अगर जागदेरिता को आपने चुना है तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी में समास कौन सा है। बैलगाड़ी में अगर आपने समास चुना है तत्पुरुष तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। तो इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया जोइंद को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नाटकों और रचनाकारों का कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अगर आपने एक सत्य हरिश्चंद्र सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह लक्ष्मी नारायण लाल का है, न कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार पर अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो आपादान से अलग होने के संदर्भ में विकल्प 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो इसमें जो है आपने सेलेक्ट किया अगर विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। और विनय और सोफिया इसका उत्तर अगर रंगभूमि आपने चुना है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। और स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आपने शराब चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे है। तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने वाले लल्लू लाल हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं। और 106 का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने प्रत्यागत सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ यह काव्य कृति लिखी गई है राजेश जोशी द्वारा, सी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जवाब हो जाएगा सार्वभौमिक, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा यह कथन भिखारी दास का है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने अपराजिता को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, इसी नाम से रामेश्वर शुक्ल अंचल की भी रचना है। अगला प्रश्न है कि गार्था दत्तात्रेय के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह के संदर्भ में यह कथन है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कुलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया
नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें असत्य कथन आपका जो है, रक्षाबंधन कहानी हर कृष्ण प्रेमी ने लिखी है, यह कथन इसमें असत्य है, क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया यह कहानी नहीं बल्कि एक नाटक है, एक नाटक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, और इसका जवाब प्रश्न संख्या 116 का आपने रामविलास शर्मा चुना है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः क्या बनेंगे, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया पितरि पित्रो पितृसु विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा लंदन, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साखी शब्दी देहरा कह कीनी उपखान भगति रूपाई भगत कल निंदय वेद पुराण, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका जवाब अगर आपने तुलसीदास को चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि शनि का जल चख झक लगन उपज्यों सुदिन शनि, क्यों न निरपति हुए भोग हुए लहि सुदेश सबुद्दीन। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुयोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने वैदिक ज्ञान विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तौलकार का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया तो धन लिकार गुण संधि है इसमें, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ बातियाने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, यह पंक्ति किसकी है, तो इसका जवाब हो जाएगा सेनापति, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उदध आई ते बंधन कीन्हा ई दस माथ अमर पद लीन्हा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्तियां हैं, मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया सत्य हरिश्चंद्र, तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया फ्रेंच भाषा, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों, यह अध्ययन श्रृंखला कैसी आपको लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोज प्रतिदिन आते रहें और अन्य पेपर्स जैसे पीएचडी जीआईसी और इसके विगत वर्ष के और पेपरों को आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं लेकर के उपस्थित रहूं, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।